नाम इसका क्या है? भागवत। अच्छा, ग्रंथकार बड़ा प्यारा परिचय देते हैं, बहुत प्यारा परिचय देते हैं। महात्मा के 6वें स्कंद में ही, 6वें श्लोक अध्याय में ही श्रीमद् भागवत का परिचय बताया जाता है। ये ग्रंथ है क्या? भागवतकार लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म आविष्कृतं यत छिडवन् विपठन विचारण परो भगत्या विमुच्चे नरः। बोली भागवत भगवान की जय। अच्छा, संस्कृत में बोला, समझ में नहीं आया होगा, साधारण सा इसका जो है साधारण पहले अनुवाद सुनो। कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां प्रियम। श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है। देखो, हमारे यहाँ सनातन धर्म की जो मूल ग्रंथ है वो है वेद। नाम सुना होगा सबने, वेद। आदिकाल में वेद एक था, ऋग्वेद। उसे व्यासीकृत किया गया, बढ़ाया गया। हमारे यहाँ दो शब्द हैं, व्यास और समास। सब लोग पढ़े लिखे लोग हो, इस बात को समास शब्द सुना है कि नहीं सुना? समास, वाक्य को शब्द में बदल देना, इसे कहते हैं समास। बड़े को छोटा कर देना। कोई एक वाक्य है, जल से उत्पन्न हुआ, उदाहरण के लिए समझे हम, जल से उत्पन्न हुआ, यह एक वाक्य हो गया। जलज कह दिया हमने, एक शब्द हो गया, अर्थ निकल गया। जलज क्या होगा? समास हो गया। बात समझ में आई? तो ऐसे ही बड़े को छोटा करना समास कहा जाता है। और छोटे किसी शब्द को बढ़ा दिया जाए, वाक्य में बदल दिया जाए, उसे कहेंगे व्यास। विस्तार करना हो तो ऋग्वेद का विस्तार किया और 4 भागों में और निर्णय विस्तृत किया। इसे क्रमशः ऋग, यजुः, साम, अथर्व। एक वेद कितने विभाजित हो गया? 4। 4 वेद हो गए। और चूंकि वेद को व्यासीकृत किया, ऋषि थे, नाम था उनका कृष्ण द्वैपायन, तो उनको कहा जाने लगा वेद व्यास। वेद को व्यासीकृत किया ना, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? ये वेद व्यास है भैया, वेद व्यास है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने और सरल करने के लिए, वेद समझ में आएगा नहीं, पढ़ने नहीं आता यार, समझने की बातें छोड़ दो, है ना? ये विद्यार्थी लोग पढ़े, बात अलग की है। नहीं तो वेद पढ़ना मुश्किल है, बड़ा कठिन है। उसके स्वर संधान करना क्लिष्ट कार्य है, समझ की बात ही अलग है। तो उसको और सरल करने के लिए फिर शास्त्र बनाए गए। 4 वेद थे, उनको सरलीकृत करने के लिए 6 शास्त्रों का निर्माण हुआ। फिर भी सरलीकृत नहीं हो पाया, कठिन हो गया। तो कहा और सरल करो इसको, तो पुराणों को लिखा जाने लगा। पुराण मतलब दृष्टांत, इतिहास, कहानियां, उदाहरण। तो पुराणों को लिखा जाए, पुराण सरल हो गए। तो 17 पुराण लिखे। हमारे यहाँ 18 पुराण है ना, कुल कितने पुराण है? 18। और ये वेद व्यास जी का अंतिम पुराण है।
श्रीमद् भागवत है ना। समाज के कल्याण के लिए जो कठिन वेद था उसको सरलतम करते 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 पुराण के रूप में, कहानियों के रूप में, दृष्टांत के रूप में, उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में हमारे आपके सामने यह ग्रंथ प्रस्तुत कर दिया, एकदम सरल। यह है क्या? तो कहा ये केवल पुराण नहीं है, केवल पुराण नहीं है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, पुराणों का ये क्या है? तिलक है। एकदम पहले सरल अर्थ समझो, फिर इसके गहराई में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज यही श्लोक समझ लो, कायदे से समझ लो, पूरी कथा समझ लो। कथा का फाउंडेशन है, कुछ कठिन समझ में आएगा बात अलग की, कठिन नहीं बोलते हैं। इस झांसे में मत रहना कि जो महाराज जी आए हुए तो किस्सा कहानी सुनाएंगे, खूब हा हा ही करवाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है, ये हम कर ही नहीं पाते कि चुटकुला सुनाएं और ही वो करें। ये लोग संगीत वाले बैठे हुए हैं तो गा बजा लेंगे, हम गाते भी नहीं जल्दी, कोई मतलब नहीं रहता, कीर्तन हो जाए बात पर्याप्त है, क्योंकि समझाने के लिए बैठे हुए। अच्छे ढंग से समझ लो विषय को। तिलक है पुराणों का, क्या है ये? श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम, पुराणों का तिलक है। अब तिलक कहां लगाया जाता है? मतलब संसार के जितने ग्रंथ हैं सबका मस्तिष्क है ये श्रीमद्भागवत। अच्छा, प्रिय किसको है ये? सबको प्रिय है, सबको प्रिय नहीं है। सबको बढ़िया थोड़ा लगने वाला है वो, सबको बढ़िया लगेगा? देखो जैसे है क्या, रामचरितमानस की एक चौपाई है, श्रवणवंत अस को जगमाही, जिनहि न रघुपति चरित सुहानी। ऐसा कौन कान वाला है जिससे भगवान की कथा बढ़िया नहीं लगती? क्या संसार में जितने कान वाले हैं सबको भगवान की कथा बढ़िया लगती है? नहीं लगती। जैसे संसार में जितने पेट वाले हैं सबको भोजन बढ़िया लगता है या नहीं लगता है? सही से बताना। जिनको भी पेट है, उदर है, तो भोजन बढ़िया लगता है कि नहीं लगता है? संसार में जितने प्राणी हैं सबको भोजन तो बढ़िया लगता है ना, बिना भोजन काम चलने वाला तो है नहीं, तो भोजन तो बढ़िया ही लगेगा ना। तो जैसे जितने पेट वाले हैं सबको भोजन बढ़िया लगता है, वैसे जितने कान वाले हैं उनको भगवान की कथा बढ़िया लगती है। लेकिन एक बात बताओ, भयंकर बुखार हुआ हो, हाँ? और 56 प्रकार का व्यंजन आपके सामने रख दिया जाए, क्या भोजन आपको बढ़िया लगेगा? नहीं लगेगा नहीं। तो क्या आपका पेट गायब हो गया? पेट आपके पास है नहीं? और पेट को सबसे प्रिय भोजन ही है, लेकिन फिर भी ज्वर के, बुखार के प्रभाव से वो भोजन आपको बढ़िया नहीं लगता। ऐसे ही संसार का सबसे प्रिय पदार्थ, जितने संसार के कान वाले हैं सब कान का सबसे प्रिय पदार्थ हरि कथा है, भगवान की कथा है। लेकिन पाप का जो ताप है ना, पापों की बुखार, इसके कारण कान वाले व्यक्ति को भगवान की कथा बढ़िया, पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के ताप ते भूख विदा हो जाए, तो ये सबको कथा बढ़िया लगने वाली नहीं है। इस बात को याद रखो। कथा किसको बढ़िया लगेगी? श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम प्रियम। जो वैष्णव हैं उनको यह कथा बढ़िया लगेगी। बात समझ में? सीता। अच्छा, अब वैष्णव किसे कहेंगे हम? वैष्णव शब्द सुना है कि सुना है?
सुना है ना? वैष्णव कहेंगे किसे? एक बात याद रख लेना, जो वैष्णव होगा उसी को भगवान की कथा बढ़िया लगेगी, श्रीमद् भागवत की कथा उसी को बढ़िया लगेगी, सबको बढ़िया लगने वाली नहीं है। तो वैष्णव है कौन? देखो हमारे यहाँ इतने संप्रदाय बनाए गए, शैव हैं, शाक्त हैं, गाणपत्य हैं और वैष्णव हैं। फिर अन्य केवल नाम लेने से या नाम रख लेने से कोई वैष्णव नहीं हो जाएगा, कोई शाक्त नहीं हो जाएगा, कोई गाणपत्य नहीं हो जाएगा, कोई वैरागी नहीं हो जाएगा, कोई त्यागी नहीं हो जाएगा। ये केवल नाम का नहीं है, नाम का विषय नहीं है, ये स्वभाव का विषय है। वैष्णव एक प्रवृत्ति है, वैष्णव वृत्ति नहीं है। वैष्णव क्या है? प्रवृत्ति है, मतलब स्वभाव है, चलन है। वैष्णव का मतलब होता है भगवान का भक्त, भगवान विष्णु का भक्त। साधारण एक भगवान विष्णु की आराधना करने वाला, भगवान विष्णु की भक्ति करने वाला, वो क्या कहलाएगा? वैष्णव। ये कठिन वाक्य हो गया और सरल करो। वैष्णव किसे कहेंगे? वैष्णव उसे कहेंगे, या यूं कह लिया जाए, जो इंसान है वही क्या है? वैष्णव है। वैष्णवा सर्वे जनाः, हमारे यहाँ एक सूत्र और मिलता है, वैष्णवाः सर्वे जनाः, जितने संसार के जीव मनुष्य हैं सब क्या है? वैष्णव हैं। लेकिन मनुष्य है तब, हाँ, मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना। मैं हाँ, केवल ये शरीर ही मनुष्य नहीं है। हाँ, मनुष्य यदि है तो वो वैष्णव है, और केवल हाड़ मांस का पुतला है तो फिर वो न वैष्णव है न शैव है, वो तो शव है। बात समझ में आ रही है? इंसान बनो, इंसान। केवल ये 3.5 हाथ का शरीर, 3.5 करोड़ रोएं, 2 आंख, 2 कान, 28 से 32 के बीच का दांत, 1 जीभ, नाक, पेट, हाथ, ये इंसान थोड़ा है। इंसान भी तो प्रवृत्ति है, नहीं प्रवृत्ति है। एक बात याद रखना, जो इंसान है वही वैष्णव है, जो वैष्णव है वही इंसान है। साधारण सी बात है, दोनों एक शब्द में समझने का प्रयास करो। हमारे यहाँ एक बड़ा प्यारा वाक्य आता है, किसी के काम जो आए, मेरा स्लोगन है ये, तो किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के दुख और तकलीफ को महसूस करके खुद, किसी के दुख और तकलीफ को महसूस करके खुद, किसी के दुख और तकलीफ को महसूस करके खुद, किसी की
भर आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे एकदम साधारण सी व्याख्या में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एकदम सरल व्याख्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। किसी के कष्ट को देख करके यदि तुम्हारे मन में पीड़ा नहीं आई तो मानव जीवन धारण करना बेकार। मनुष्य कहलाने के अधिकारी तुम नहीं ना, तुम मानव नहीं हो सकते। अरे मनुष्य का दूसरे के कष्ट को देख करके पक्षियों के अंदर भी करुणा जागृत हो जाती है, और हम इंसान हो करके दूसरे के कष्ट को देख करके सुख की अनुभूति करें तो धिक्कार है हमारे आपके जीवन। हम इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं है, समझ लेना। और दूसरी बात, एक बात याद रख लो, खूब माला ले लो, जपते रहो, फेरते रहो माला, खूब फेरते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीक्षाली है आज ना, वैष्णव दीक्षाली है, नाम खूब जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जब जितना जपोगे उतना ही कल्याण करेगा। अच्छी बात है, खूब जपो, लेकिन जो मूल तत्व है उसको समझने का प्रयास करो। वैष्णव कहेंगे किसे? श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम प्रियम। वैष्णव को प्रिय है ना, जो इंसान बनेगा वही वैष्णव है। अच्छा, वैष्णव की दूसरी परिभाषा समझ लो आप। महात्मा गांधी का बड़ा प्यारा वाक्य रहा, बड़ा प्यारा वाक्य रहा, वैष्णव जन तो, एक लाइन कौन सुन लगता है आपको सब, ये महात्मा गांधी का ये भजन लगभग सबने सुना होगा। हा? वैष्णव जन तो तने कहिए जाने पीर पराई रे। वैष्णव जन तो बस एक लाइन समझो, वैष्णव वो जो दूसरे की पीड़ा को समझे, जो दूसरे के दुख को समझे। साधारण सी बात ना। तो श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परम गीयते। अब अगला वाक्य समझो, इसमें है क्या? अच्छा, ये क्या है ये समझ लिया हमने। ये श्रीमद् भागवत है, भी भागवत क्या है इसका डिफिनेशन आगे करेंगे। ये पुराणों का तिलक है, पुराणों का मस्तक है, पुराणों में सर्वोपरि है। किसको प्रिय है? वैष्णवों को प्रिय है। अच्छा भैया, इसमें है क्या? इसमें है क्या? तो यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परम गीयते। इसमें परमहंसों को ज्ञान मिलता है। एकदम साधारण से शब्दों में समझने का प्रयास करना। क्या मिलता है? किसको? हाँ, परमहंसों को। परमहंस शब्द सुना है कि नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना है? परमहंस शब्द कितने लोगों ने सुना है? सुना है? जैसे कोई एक नाम सुना। हाँ, परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद। वाह, चलो एक नाम सुनाया। हाँ? अच्छा, इस परमहंस कहते किसे हैं? केवल नाम के आगे परमहंस लिख लेना, क्या परमहंस हो जाएगा? अगर परमहंस का डिफिनेशन किया जाए तो क्या कहा जाएगा? देखो, परमहंसों को भी ये ज्ञान प्रदान करता है। एक वाक्य पहले याद रख लो, यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परम गीयते।
परमहंसों को भी ये ज्ञान प्रदान करता है। अब परमहंस कहेंगे किसे भैया? जैसे एक नाम अभी सुधार मनोज ने, परमहंस स्वामी अमुकानंद कोई बुलंद है, या हमारे यहाँ रामकृष्ण परमहंस हुए विवेकानंद जी के गुरु जी, या फिर हमारे यहाँ बाघम्बरी अखाड़े के हुए रामचंद्र परमहंस जी, शरीर शांत हो गए, अयोध्या के राम जन्मभूमि के अध्यक्ष रहे। तो अनेकानेक नाम हैं। तो क्या परमहंस केवल नाम के किस व्यक्ति के नाम के आगे, या किस महापुरुष के नाम के आगे, या किस विशिष्टता के नाम के आगे ये परमहंस लगाया जाएगा? किसे कहेंगे परमहंस? समझना, बड़े ध्यान समझने की जरूरत है, एकदम सावधानी समझने का प्रयास करना। कथा का पहला दिन है और अगर कायदे से समझ लोगे, जिसने मुझे धैर्य देकर के जिसने मुझे सुना वो समझ पाया, नहीं फिर वो थोथी बात यहां से निकलती चली जाएगी, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। देखो हमारे यहां दो शब्द हैं, एक हंस और दूसरा परमहंस। हंस और हंस शब्द सुना होगा ना? हंस, हंस देखा है? देखा नहीं होगा, टेलीविजन में देखा होगा, डिस्कवरी पे देखा होगा। हंस की एक विशेषता होती है, संसार में कोई ऐसा उपकरण नहीं है जो दूध और पानी को मिला दो तो अलग कर दे। कोई विज्ञान बहुत आगे पहुंच गया है, बात अलग की है, लेकिन क्या विज्ञान के पास कोई यंत्र है जो दूध और पानी को अलग कर देगा? ना, इम्पॉसिबल। हाँ, ये बता देता है कि इतना परसेंट दूध है, इतना परसेंट पानी है, बात अलग की है। बट यदि दोनों को अलग करना हो तो देयर इज नो एनी एलिमेंट्स, वहां कोई एलिमेंट नहीं है उसके पास, कोई उपकरण उसके पास नहीं है कि दूध और पानी को अलग कर दे। लेकिन परमात्मा ने एक ऐसा पक्षी बनाया जिसके सामने पानी और दूध को एक में मिला करके रख दो तो दूध को पी ले जाता है, पानी जैसा तो छूट जाता है, उसे कहते हैं हंस। हंस के विषय में एक और शब्द जुड़ता है, नीर क्षीर विवेकी। नीर क्षीर विवेकी है ये। नीर मतलब जल, क्षीर मतलब दूध, इन दोनों में विवेक कर रखता है। दोनों अगर मिला दो दूध को पी ले जाएगा, पानी जो पाते हो छूट जाएगा। ये हंस की विशेषता है। जो दूध और पानी को अलग कर दे, दूध को ले ले, वो क्या है? हंस है। अब समझना मेरी बात को, ध्यान से समझने का प्रयास कर। जैसे हंस दूध पानी को अलग कर देता है, वैसे ही संत भी दूध पानी को अलग करते हैं। दूध क्या है, पानी क्या है, समझने का प्रयास करना। जैसे संसार का जब निर्माण हुआ, जब ये सृष्टि बनी, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे में मिला दी गई। रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज ने बड़ा प्यारा लिखा, कोई राग एक बार में, कोई राग यमन यमन यमन। इतना आगे मत जाओ, दो से 2 या 3 सुरों में राग न खड़ा हुआ तो फिर राग खड़ा करने का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। नीरे गा नीरे सा, बस इतने में हो गए। कही वेद इतिहास पुराना, प्रपंच गुना अवगुण साना, प्रपंच आता ही वेद इतिहास पुराना। वेद ये कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने संसार को
बनाना प्रारंभ किया तो एक काम किया, क्या किया? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गुण अवगुण दोनों क्या किया? क्या किया? नहीं, मिलाया नहीं। मिलाना अलग होता है, एकदम सरल, एकदम हिंदी में बता रहा हूं ना। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, समझ रहे हो? क्या किया? क्या किया? सान दिया हो, मिलाया नहीं। चावल में दाल को मिला दोगे तो हो सकता है अलग किया जा सकता है, मेहनत किया जाएगा। 4 घंटे मेहनत अगर करेंगे तो चावल दाल को अलग हम कर देंगे, लेकिन आटे में पानी मिला के सान दो और फिर अलग कर दो, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। पकवान बन जाएंगे, उससे कुछ अलग व्यंजन बन जाएंगे, रोटी बन जाएगी, बाटी बन जाएगी, पूड़ी बन जाएगी, कचौड़ी बन जाएगी, लपसी बन जाएगी, मालपुआ बन जाएगा, जो कुछ बनाना उसे बन जाएगा, लेकिन आटा और पानी अलग हो नहीं पाएगा। वैसे ही ब्रह्मा जी ने गुण और अवगुण को क्या किया? सान दिया। जब सान दिया तो गुण अवगुण अलग होने की संभावना नहीं है, कोई अलग कर ही नहीं पाएगा, हो कोई नहीं कर सकता गुण अवगुण। अच्छा, आगे गोसाई जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में। एक बात बताऊं आपको, सनातन धर्म के 3 ग्रंथ बड़े विचित्र ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता। और जिसने इन तीनों को पढ़ लिया ना, समझ लो उसको संसार में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। गीता, भागवत और रामचरितमानस, अब तीनों के कार्य अलग अलग हैं। इसको किसी दिन ध्यान दिलाना मुझे, मैं समझाऊंगा। आज केवल चूंकि पहला दिन है तो हर जगह के पत्थरों को लाकर के एक जगह जोड़ा जा रहा है। 7 दिन की इमारत जो तैयार करी, मोक्ष का जो मुक्ति का जो द्वार खोलना है, आपके पितरों का और आपकी मुक्ति का जो द्वार खोलना है, उस सीढ़ी के पहले पायदान को तैयार कर रहा हूं। पहला पायदान बड़ा खरबुदरा होता है ना। 7 दिन में 7 सीढ़ियां तैयार होंगी, तब जाके मुक्ति का दरवाजा खुलेगा। तो पहले दिन की सीढ़ी है ये। अब भले हो सकता है कि यहां से निकलने लगे, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं अच्छे ढंग समझ लो। तो क्या क्या है? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, समझो आप, सुख दुख अलग नहीं किया जा सकता, पाप पुण्य अलग नहीं किया जा सकता, दिन रात अलग किया नहीं जा सकता। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीच, सराहिय माहुर मीचु। क्या हुआ? जल्दी जाओ सब।